मिल्कीपुर में कभी आए हैं? मिल्कीपुर में बिल्कुल आए जी। मिल्कीपुर में जो है हल्लेपुर में जो है घटना हुई, वहाँ जो है विधायक जी पहुँच कर जो है और पीड़ित परिवार को जो है ब्राह्मण समाज के नेता गए होंगे कि क्यों नहीं गए? नहीं, और समाज के नेता गए, लेकिन ये जिनकी बात आप कर रहे हैं वो जो है वो सर्व समाज के नेता हैं। वो खब्बू तिवारी ब्राह्मण के नेता अथवा सर्व समाज के नेता? नहीं जी, ये सर्व समाज के नेता हैं। जी हाँ जी। मिल्कीपुर में हल्ले द्वारिका जैसा कांड हुआ और कोई भी दलित बच्चों की रेप हुई। अभी बीकापुर में आप देख लीजिए निषाद समाज के साथ कौन खड़ा हुआ। हमारी कोरोना काल में कोई नेता बता दीजिए। नाराज थे पहले आप? कौन? खब्बू तिवारी के आने से पानी फिर गया? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। जो हमारे नेताजी को दरकिनार किया गया तो हम लोग नाराज हुए। हमारे नेताजी को आगे कर दिया गया, हम लोग आगे हो गए। खब्बू तिवारी जिले के योगी जी के, मोदी जी के हनुमान हैं। दुर्गम का जगत के जेते। जब कोई संकट आता है जो पार्टी कहती है बहुत डिफिकल्ट मामला है तो उसे हल करते हैं खब्बू तिवारी। गोसाईगंज पिछड़ों की ही विधानसभा है। अच्छा, पिछड़ों की विधानसभा है और भारी बहुमत से उनको जिताती है। इस समय यहाँ मिल्कीपुर अमानीगंज में जो है प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, जिसके कर्ता धर्ता खब्बू तिवारी हैं। यहाँ युवाओं की एक फौज है। कुछ युवा यहाँ पर हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, ऐसी दीवानगी कैसी? आखिर ये तो नेता हैं उधर के, इन्होंने मया में और गोसाईगंज की कर्मभूमि थी। आप लोगों की मिल्कीपुर में कैसी दीवानगी? नहीं, वो सिर्फ गोसाईगंज के नेता नहीं हैं, वो बल्कि वो पूर्वांचल के नेता हैं। आप ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं। वो ब्राह्मण समाज के ही नहीं, हर जात के, हर वर्ग के नेता हैं वो। जी हाँ जी। और कुछ उदाहरण बताइए। उदाहरण का मतलब जब भी किसी पर संकट आता है वो एक तरफ से जो है वो खड़े हो जाते हैं। अरे मिल्कीपुर में कभी आए हैं? मिल्कीपुर में बिल्कुल आए जी। मिल्कीपुर में जो है हल्लेपुर में जो है घटना हुई, वहाँ जो है विधायक जी पहुँच कर जो है और पीड़ित परिवार को जो है ब्राह्मण समाज के नेता गए होंगे कि क्यों नहीं गए? नहीं, और समाज के नेता गए, लेकिन ये जिनकी बात आप कर रहे हैं वो जो है वो सर्व समाज के नेता हैं। वो हर जगह पहुँचते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ ब्राह्मण के। हम सुना है ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया था आपके यहाँ का? नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये तो अफवाह है। ये विपक्ष जो है विधवा विलाप करता है। जी। और पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, पूरे पूर्वांचल में उनकी चाह है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे पार्टी का एजेंडा है, न भेदभाव न भ्रष्टाचार, सबका साथ सबका विकास, उसी विश्वास के साथ वो चल रहे हैं। उनकी लोकप्रियता आपने देखा होगा इस उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्वयं बुलाया और कटेहरी में किंग मेकर की भूमिका निभा ही चुके हैं और मिल्कीपुर में भी वो किंग मेकर की भूमिका वो निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में एक बड़ी जीत होने जा रही है। और विपक्ष चाहे कितना विधवा विलाप कर ले, स्वयं कितने भी नेता वो उतार ले, लेकिन माननीय पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी के आगे पूरा विपक्ष का चेहरा खराब हो जाएगा। एक युवा और है सर, शुभ नाम क्या आपका? वैभव तिवारी नाम। तिवारी जी, क्या आप कहेंगे मिल्कीपुर में दीवानगी कैसी है? मिल्कीपुर की तो एक छोटी एक विधानसभा है जी। उस समय संकट का दौर था विधायक जी के साथ। विधायक जी जेल में थे। इस दौरान हम मिल्कीपुर 2022 में चुनाव नहीं जीत सके और गोसाईगंज किन्हीं कारणों से हार गए मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन विधायक जी अब बाहर हैं और ये उपचुनाव जो है लोगों के पास जो इतना हुजूम है, ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के नेता माननीय खब्बू तिवारी जी, सारे समाज के लोग तन मन धन से और अपने आत्मा जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, लोग हैं, हित मित्र हैं, सभी के साथ वो आग्रह कर रहे हैं और ये बखूबी लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी के तौर पे उनके जो समर्थक हैं लड़ रहे हैं। जी। और वो भारी बहुमत से 5 तारीख को वोट करेंगे और जो आने वाली तारीख है जो निर्णायक हो जाएगा, निर्णायक तो अभी से ही है कि हम लोग 25,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। बहुत नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं आप पंडित लोग, हमने देखा पोस्टर विवाद को लेकर बेवजह करें। उसके बाद देख रहा हूँ ये सैलाब, इतनी जल्दी आप लोग इतने भावुक हैं, तुरंत इतनी भीड़ पे तुरंत मान भी जाते हैं। क्या बात? जी नहीं, ये भीड़ जो है ये कहीं से बुलाई गई भीड़ थोड़ो है जी। ये भीड़ स्वतः आई है। ये भीड़ जो है माननीय तिवारी जी के निवेदन पर ये स्वतः जो है भीड़ आई है चल के उनके विचारों को सुनने के लिए और जो उनके जो काम हैं, उनकी जो कार्यकुशलता है उस पर ये भीड़ आई है। और ये जो है आगे आने वाली इसी 5 तारीख को ये भीड़ नहीं है, ये मतदाता आए हैं यहाँ। ये एक वोट अपना कमल के फूल पर देकर और प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं। खब्बू तिवारी ब्राह्मण के नेता अथवा सर्व समाज के नेता? नहीं जी, ये सर्व समाज के नेता हैं। जी हाँ जी, निश्चित रूप से सर्व समाज के नेता हैं। टैग तो लगाया जाता है।
वो टैग लगाना अलग की बात है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जो है लोग आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, लेकिन ये कि ऐसा कुछ है नहीं। वो हर समाज के गरीब शोषित जो भी हैं वो सर्व समाज के नेता हैं, सबके विचारों को सुनने वाले हैं, सबके कामों को करने वाले हैं। तो उन पर क्या कहेंगे? खब्बू तिवारी जी किसी समाज के नेता नहीं है, वो न्याय के नेता है, सत्य के नेता है। जिस गरीब मजलूम और दलित नीचे पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ भी यदि अत्याचार होता है तो जिले में कोई खड़ा होने वाला कोई मिलता है, खब्बू तिवारी मिलता है। आपके मिल्कीपुर में कोई एग्जाम्पल बताइए। मिल्कीपुर में हल्ले द्वारिका जैसा कांड हुआ और कोई भी दलित बच्चों की रेप हुई। अभी बीकापुर में आप देख लीजिए निषाद समाज के साथ कौन खड़ा हुआ? हमारी पार्टी खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, विधायक जी खड़े हुए निषाद पार्टी। आप देखिए बुलडोजर चला कि नहीं चला उनके यहाँ? जी। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, चला? जी। न्याय हुआ? तो खब्बू तिवारी जी न्याय के तरफ हैं। आप कोरोना काल में कोई नेता बता दे, आनंद सेन हो चाहे और अन्य नेता हो, चाहे लल्लू सिंह तो पार्टी के हैं वो भी लगे रहते थे, लेकिन जो विपक्षी नेता हैं कौन कौन वहाँ बांट रहा था? पूरे मैं उनके क्षेत्र की बात करूंगा, अयोध्या से लेके पूरे यहाँ दिलासीगंज तक। जी। उस टाइम पे अगर कोई कोरोना किट में अगर कोई सामान बांट रहा था, दाल चावल गेहूं आटा माचिस तक, यहाँ तक कोई बांट रहा था, विधायक जी बांट रहे थे। उस कोरोना काल की मैं अपनी एक बात साझा करना चाहूँगा। सिलेंडर का बहुत अभाव था। चाचा जी हमारे कोरोना पीड़ित थे, हमारे बाबा जी भी कोरोना पीड़ित थे। उस टाइम पे सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान था। मुझे संपर्क हुआ विधायक जी से, तो मैं उस टाइम पे गया। कोरोना काल में कोई नेता फ़ोन नहीं उठाता था। विधायक जी के यहाँ गया, वहाँ पर सिलेंडर रखा था, उन्होंने कहा सिलेंडर ले जाओ। उस दौरान मैंने देखा कि लुंगी पहनकर कोई क्षेत्र के पास अपने कार्यकर्ताओं के लिए कोई परेशान है, खब्बू तिवारी परेशान थे। और भी जब संकट आता है, आज बात कर लीजिए 370 मुद्दे को ले लीजिए, 370 हटा है तो किसका भला हो रहा है? समाज का, मान लीजिए सैनिक का भला हो रहा है। पीडीए के चक्रव्यूह को आपके खब्बू तिवारी तोड़ देंगे यहाँ पे? तोड़ दिए हैं, तोड़ क्या देंगे भाई? टूट गया है जी। हाँ, टूट गया है। आप लोग देखिए, घूम के आप देखिए क्षेत्र में। हाँ, जय श्री राम का नारा लग रहा है। हाँ, वो तो कह रहे हैं सब बाहरी को उतार दिया है। सारे लोग जितने प्रचार करने वाले बाहरी आ रहे हैं, लोग बाहरी है, भाजपा में हो गए हैं सब। सब कमल के निशान, कमल का निशान देख रहे हैं। आगे आने वाली 5 तारीख को हमने बताया आपसे, आप देख लीजिएगा। सारे लोग कमल के निशान के सामने बटन दबाकर अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ। सर आप क्या कहेंगे? खब्बू तिवारी की मौजूदगी कितना असर डालेगी यहाँ पर? बहुत पूरा असर डालेगी जी, पूरा असर डाल रही है। पीडीए चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? पूरी तरीके से तोड़ पाएंगे नहीं, तोड़ दिए हैं खब्बू तिवारी जी। खब्बू तिवारी तोड़ दिए हैं। अच्छा जी। यहाँ पर चूंकि सेन परिवार का गढ़ रहा है, अवधेश प्रसाद जो है 9 बार विधायक रहे हैं। जी। आपके खब्बू तिवारी की मौजूदगी क्या असर डाल पाएगी? पूरी तरीके से डाल नहीं पाएगी, डाल दिया है पूरी तरीके से। जी। पीडीए की आप बात कर रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर हमारे अयोध्या में जब निषाद बच्ची के साथ रेप हुआ, तब वो पीडीए नहीं था। निषाद भी तो पीडीए में आता है। वो अवधेश प्रसाद जी किसके साथ खड़े हुए? अल्पसंख्यक के साथ खड़े हुए, मुसलमान के साथ खड़े हुए। तब पीडीए, आप इसी से जनता समझ रही, जनता बिल्कुल थोड़ी ना, न्यूज़ है, टीवी है, आप जैसे पत्रकार के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वो तो एकदम साफ हो जाता है कि आप किसके तरफ से हैं। तो हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय खब्बू तिवारी जी किसके तरफ हैं? पीडीए की तरफ से। असली पीडीए किसका है? जो जनता साफ देख रही है। और जो राशन मिल रहा है, गरीबों का पेट कौन भर रहा है? भाजपा भर रही है। तो आखिर तौर पे सब कुछ एकदम स्पष्ट है। सभी लोग एकदम पूरे मन से, दिल से भाजपा के साथ हैं और चंद्रभान पासवान पूरे विजयी हो चुके हैं। जी, पूरी तरीके से। नाराज थे पहले आप? कौन? खब्बू तिवारी के आने से पानी फिर गया? हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। जो हमारे नेताजी को दरकिनार किया गया तो हम लोग नाराज हुए। हमारे नेताजी को आगे कर दिया गया, हम लोग आगे हो गए। बड़ी नाराजगी थी, एक ठंडा पानी पड़ गया फिर आप लोगों के ऊपर। सारे पंडित नाराज थे पहले। भाई जो हमारे घर हमारी समाज के आदमी नहीं रहे, नाराजगी तो रहेगी ना। हाँ। कब आए मिल्कीपुर पे? मिल्कीपुर में जब वहाँ पे जब हल्ले तिवारी में मामला पड़ा था, खब्बू तिवारी सबसे पहले गए थे वहाँ। अरे और भी नेता गए होंगे?
नहीं, खब्बू तिवारी सबसे पहले गए थे। नेता गए थे विपक्ष की तरफ से मुकदमा लिखवाने, और नेता गए थे विपक्ष की तरफ से मुकदमा लिखवाने गए थे। अच्छा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत विकासशील पुरुष हैं, लेकिन वो पार्टी उनकी नीति मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन वो विपक्ष की तरफ से गए थे मुकदमा लिखवाने गए। क्या पीडीए के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे यहाँ पर? टूट गया, तोड़ नहीं पाएंगे, टूट गया। टूट गया। खत्म पीढ़ी। अभी आज ही देख रहे हैं आप लोग तो, कुछ लोग पंडित बहुत नाराज थे कि हम लोटा पे देंगे, सोटा पे देंगे, इतनी जल्दी ठंडे पड़ गए। हमारे समाज का आदमी पहले है जी जी बस सबसे पहले बस। क्या असर डालेंगे खब्बू तिवारी यहाँ पे? क्या असर डालेंगे मिल्कीपुर में? अरे पंडित वोट दे हैं यहाँ जो है बीजेपी पे। सर्व समाज के नेता या ब्राह्मण समाज के नेता? अरे सब समाज के नेता हैं। सर्व समाज के नेता। और क्या? अच्छा, कोई एक बिरादरी जीतने पे थोड़ी वो जीत जाएगा, कोई एक। खब्बू तिवारी जिले के योगी जी के, मोदी जी के हनुमान हैं जी। दुर्गम का जगत के जेते। जब कोई संकट आता है जो पार्टी कहती है बहुत डिफिकल्ट मामला है, तो उसे हल करते हैं खब्बू तिवारी। गोसाईगंज पिछड़ों की ही विधानसभा है। अच्छा, पिछड़ों की विधानसभा है और भारी बहुमत से उनको जिताती है। कितने लोगों को उन्होंने मेहनत करके, कितने वर्मा लोगों को जिला पंचायत सदस्य बनाया है। दिनेश वर्मा जी को ब्लॉक प्रमुख बनाया है, फयाराम वर्मा जी को ब्लॉक प्रमुख बनाया है। यहाँ जो है उमेश प्रताप सिंह, कप्तान सिंह, इनको ब्लॉक प्रमुख बनाया है। कितने ठाकुर ब्राह्मण सर्व समाज को एक साथ लेके चलने वाले अगर कोई नेता है, खब्बू तिवारी है। मेरा मानना है कि जिले में अगर किसी को इंद्र का प्रताप मिल जाता है, इंद्र प्रताप तिवारी नाम है, तो इंद्र का प्रताप मिल गया तो उसको हरियाली आ जाती है, सारा सूखा समाप्त हो जाता है, एकदम उसका क्षेत्र चमनाचमन हो जाता है। देखिए ये लोग खब्बू के दीवाने हैं, यहाँ की जनता। भारी जन सैलाब, अभी स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा है कि ये लग रहा चौपाल नहीं, ये रैली है, लेकिन ये रैली वोट में कितनी तब्दील होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये चूँकि 8 तारीख के बाद जब मतगणना होगी तो उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कि ये इनकी चौपाल है कि रैली है। जो दावे स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।